This video is for those aspirants who are appearing in CAPF AC 2023 interview and those who are complaining that my communication skill is not so good. I'm not able to properly communicate either in Hindi or in English. तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका ये शिकायत है, जिनका ये कहना है कि सर न तो हमारी इंग्लिश अच्छी है और न हिंदी बहुत अच्छी है, फिर मैं कैसे इंटरव्यू दूं। एक आई रिमेम्बर वन, यदि आपने प्राइम मिनिस्टर सीरियल जो बना था, तो जो प्राइम मिनिस्टर वन वाले में यदि आप देखोगे तो उसमें एक आपने टर्म सुना होगा, ये हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, सिंडिकेट। उसमें सिंडिकेट में क्या होता है कि जब कांग्रेस में नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, तो जब इंदिरा गांधी सत्ता में आती है तो एक ग्रुप होता है सिंडिकेट, जिसमें नॉन हिंदी भाषी जो लीडर्स होते हैं। तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा, के कामराज, कुमारस्वामी कामराज। तो कामराज प्लान भी आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो के कामराज वो को किंग मेकर कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो उनसे बोला गया कि कामराज जी, क्यों नहीं आप ही किंग बन जाते हैं, मीन्स आप ही प्राइम मिनिस्टर नहीं। तो बोलते हैं नो प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज नोट हिंदी, नो इट इंग्लिश। तो बोले, कामराज ने बोला कि भाई हम तो तमिल जानते हैं, तो ना तो हम हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आपको या तो हिंदी जानना चाहिए या इंग्लिश जानना चाहिए। बट वो एक जस्ट एक स्टोरी है और ये एक एक्चुअली रियल चीजें हैं। अब यदि देखा जाए तो कामराज मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा सम्मानित नाम है। उन्होंने इन स्पाइट ऑफ नॉट सो एजुकेटेड, उन्होंने बहुत अच्छी चीजें की। तो कभी ये मत मानो, बस एक पॉजिटिव के लिए आपको मैंने ये स्टोरी बताया। तो बहुत सारे आप में से हो जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। ये प्रैक्टिकल जो जैसे कुछ कैंडिडेट्स जिनको मैं एज ए पेड प्रोग्राम में गाइड कर रहा हूँ, तो उनका भी ये सिचुएशन था। तो मैंने बोला देखो, ट्राई करो। हर कैंडिडेट जो इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट इसको यूपीएससी बोलती है। तो हर कैंडिडेट डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आया है, डिफरेंट कंडीशंस में हर कैंडिडेट है। अब उस कंडीशन में आप एक तरह से जब आते हो, आप जब उस कंडीशन में आते हो जब कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा खुद में अपने आप में लगता है कि हमारा मोटिवेशन जो है वो लिटिल डाउन फील हो रहा है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने स्कूलिंग बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, जिन्होंने सपोज इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है, या इंग्लिश मीडियम नहीं है, हिंदी मीडियम भी है, लेकिन वहाँ उनकी स्कूलिंग अच्छी हुई है। बिकॉज लैंग्वेज एक ऐसा चीज है जिस जो कम्युनिकेट करने के लिए बताता। और जो बचपन में जो हमारी फर्स्ट क्लास से एट्थ क्लास या टेंथ क्लास तक, उसमें सबसे अच्छा लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। माई ऑन आई एम पोलाइटली एक्सेप्टिंग, हम्बली एक्सेप्टिंग कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं। लेकिन मैं इस चीज के लिए बहुत परेशान नहीं रहूंगा ना कि मेरे से तो बहुत सारे कैंडिडेट्स और स्टूडेंट्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो मैं उनको कैसे गाइड कर सकता हूँ। नहीं, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट, और मैं कॉन्फिडेंट हूं तभी आप लोग को गाइड कर रहा हूं। तभी मैं बहुत कैंडिडेट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं उनको भी गाइड कर रहा हूँ। सो मैं मुझे लगता है कि हाँ, कुछ चीजों में मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उस प्रॉब्लम को लेकर के बैठ जाऊंगा तो कभी आगे ही नहीं बढ़ूंगा। मेरे में पॉजिटिविटी है, मेरे में मुझे लगता है कि यस, मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कैंडिडेट्स को लंबे समय से गाइड कर रहा हूँ, तो जो कैंडिडेट करंट में आ रहे हैं, मे भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, इन स्पाइट ऑफ दैट मेरी कॉन्फिडेंस ठीक है, तो मैं वर्क कर रहा हूँ। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो राइटिंग जिनकी अच्छी होती है, उन्होंने अब ऑब्वियसली इंटरव्यू में जब ही आप जा रहे हो, जबकि आपने एटलीस्ट रिटर्न में तो अच्छा किया। अब कुछ कैंडिडेट है ना, पेपर वन में बहुत अच्छा कर लिया तो पेपर टू में थोड़ा खराब भी किया, तो लेकिन थोड़ा खराब भी किया तब भी तो एटलीस्ट आपने एक एवरेज मिनिमम में इस स्टैंडर्ड का किया, तभी आप सेलेक्ट हुए। तो राइटिंग में क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन मिला, टाइम होता है प्लानिंग करने का, कि यू आर प्लानिंग कि हमें कोई ऐसे लिखना है, इधर हिंदी या इंग्लिश व्हाटसोएवर अदर कंपोनेंट्स को तो इंग्लिश में। तो वहां हमने सोचा, पॉइंट्स हमने बनाया, यस ये पॉइंट्स हैं, और इस पॉइंट के आधार पे हम चीजों को वर्क कर रहे हैं, हम चीजों को सोच रहे हैं। लेकिन सो पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में इंस्टेंट आपको जवाब देना होता है। आप 5 सेकेंड ले सकते हो, किसी क्वेश्चन में 10 सेकेंड ले सकते हो, लेकिन आप वहां 5 मिनट तो नहीं सोचोगे ना, या अटल बिहारी वाजपेयी टाइप का एकदम धीरे धीरे तो नहीं बोलोगे। आपको जो है कम्युनिकेट करना होगा, और लिमिटेड टाइम होता है, उसमें बहुत सारे लोग आपको बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं।
तो वो आपको बताना होगा, वो आपको रिप्लाई करना होता है। अब जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो देखो दो चीजें कर सकते हो। एक तो जो आप एक ग्रुप बनाओ, आप अपने 3 to 4 पर्सन का ग्रुप बनाओ। उसमें से कोशिश ये कि जो लोग इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, यदि ऐसे लोगों का ग्रुप आपके पास है, यदि आपके फ्रेंड सर्किल में है ऐसे, तो इनको रखो और आपस में कम्युनिकेट करो। लेकिन हो सकता है कि आपके ग्रुप में कोई बहुत अच्छे हैं, उनको लगता नहीं मैं क्यों ये करूं। ऐसा नहीं है, मतलब उनका यदि ऐसा है तब भी आप कभी मौका दो, यस तुम मेरे से क्वेश्चन पूछो प्लीज ये करके। या फिर जैसे होता है आप अपने फैमिली मेंबर्स में ही, कुछ के फैमिली में ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जहाँ की आप अपने सिबलिंग्स के साथ या अपने कजिन्स के साथ या किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन सबके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। किसी के जैसे पेरेंट्स हैं फार्मर हैं, या मान के चलो कि एक ऐसे जॉब में है जहां उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज, मतलब एकेडमिक्स नहीं है। किसी के फादर हैं 10th पास हैं, किसी के फादर हैं 8th पास हैं, या पेरेंट्स हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, तो आप तो उनके साथ डिस्कस नहीं कर सकते हो। किसी के साथ ऐसा होता है कि रिमोट विलेज में रहे, तो आपके फैमिली में उस ढंग से कोई नहीं है, तो या तो ये ग्रुप आप बना सकते हो 3 4 लोगों का, जैसा भी देखो मतलब जो अप्रोप्रिएट। और यदि नहीं लगता है, कुछ भी नहीं मिलता, तो आप कहीं भी किसी जगह ज्वाइन करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गाइडेंस, आपको डेडिकेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा हूँ लंबे समय से, तो आप चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। बीच बीच में जैसे मैं सेशंस रखता हूँ, मैं पर्सनल लेवल से आपसे बात करता हूँ, फिर मॉक इंटरव्यू, तो जहां पॉसिबल होता है मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार रहता हूँ। तो जिनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा नहीं है, तो आप धीरे धीरे करके कोई टॉपिक लेते हो। जैसे क्या है कि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम बोल पाएंगे। और खास करके तब जब आप यूपीएससी बिल्डिंग में जाते हो, जहां आपके लिए 4 5 लोग आपको क्वेश्चंस ग्रिल कर रहे हैं, और वो लोग हैं जितनी आपकी एज हुई है उससे ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो अचानक जब आप ये दृश्य का फर्स्ट टाइम इमेजिन करते हो, तो लगता है कि बाबा क्या होगा। लेकिन जब वंस आप वहां चले जाते हो, वहां से निकलते हो, तो लगता है कि हम नाहक ही इतना घबरा रहे थे। तो जो मॉक इंटरव्यू वगैरह है, जो डिफरेंट सेशंस होते हैं जहां मैं आपको ऑप्शंस देता हूं कि आप क्वेश्चंस पूछो, अपने डाउट्स अराइज करो, तो आपको वो धीरे धीरे करोगे, जितना करोगे उतना फायदा होगा। अब लैंग्वेज की चॉइस जो होती है, तो कहीं भी, अब आज के डेट में क्या है ना कि हमारे पास बहुत सारे वीडियोज, सो मेनी वीडियोज अवेलेबल हैं। तो आप वो उनको देखो, जिस भी फील्ड में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है, आप उससे संबंधित थोड़ा ज्यादा वीडियो देखो। अब मान के चलो ना, जैसे इंडिया में पॉलिटिक्स एक सबसे ज्यादा फेवरेट टॉपिक्स है, तो पॉलिटिक्स सपोज है, तो पॉलिटिकल आप डिबेट थोड़ा सा देखो। अब पॉलिटिकल डिबेट वो मत देखना कि जहां जस्ट तू मैं बकवास कर रहा। जो अच्छे लेवल के हैं, कोई कमेंटेटर हैं, उनके बारे में देखो। या फिर मान के चलो आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो स्पोर्ट्स की कमेंट्री वगैरह देखो बीच बीच में, कि किस ढंग से स्पोर्ट्स की कमेंट्री एकदम स्मूथली कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा देखो। या कभी इंडियन इकोनॉमी है, तो उससे संबंधित चीजों को देखो। या आप किसी डॉक्यूमेंट्री वगैरह है कुछ, उसको देखो। या कोई स्पीकर्स आपके फेवरेट पर्सन्स हैं, उनके बारे में देखो। कोई किसी अपने फील्ड में अचीव किए हुए हैं, कोई फीमेल है, उन्होंने स्ट्रगल से अपना जीवन, ये एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनके वीडियोस देख सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे एम्पल चॉइसेस हैं। अब दोनों, जैसे जिनका हिंदी अच्छा है, हिंदी में देना चाहते हैं, तो आप हिंदी वाले को भी फोकस करो। और जिनको इंग्लिश में देना है, तो आप इंग्लिश वाले चीजों को देखो। जो आप देखो फेमस स्पीचेज। अब ये क्या है ना कि मान के चलो आप इंडिया में हो, तो आप इंडियन जो स्पीकर्स हैं उनके बारे में देखो, तो इंडियन के बारे में देखो। अब फॉरेन बारे में डायरेक्ट मत पहुंचाओ। कभी कभी क्या होता है कि उनके असेंट जो होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। सबके डिफिकल्ट नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ का देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो वो देखो। या कुछ पॉडकास्ट, एन नंबर ऑफ पॉडकास्ट आज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उनको देखो। और सबसे अधिक आप उन पर फोकस करो जो मॉक इंटरव्यू अपलोडेड हैं। हमने अपने ही चैनल पे बहुत सारे लोगों के अपलोड किए हुए हैं, और कंटिन्यूअस बीच बीच में करते रहते हैं। तो आप उनको देखो, उन लोगों को देखो। तो जितना आप देखोगे, जितना आप इन चीजों पर वर्क करोगे, उतना आपके पास फायदा होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। और पर्सनालिटी टेस्ट कोई ऐसा चीज नहीं है कि आप मेमोराइज कर लोगे कोई चीज को।
जैसे क्या होता है ना कि एकेडमिक एग्जाम में हम बहुत बार क्या होता है कि कुछ लिमिटेड 10-20 क्वेश्चंस हैं, उसको जा करके पढ़ लिए और उसी को देना है। नहीं, यहाँ आप अपने डीएएफ से संबंधित चीजों को प्रिपेयर करो। बेसिक्स जैसे ये होते हैं, तो एक चीजें करो कि रेगुलर रूप से आप सुनो, जिस जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जिस भी एरिया में इंटरेस्ट है, उसके संबंध में आप एन नंबर ऑफ स्पीकर को सुनो। हमारे पास लिमिट नहीं है ना, अब सब चीज का पेड़ ही नहीं लगता है। आप यूट्यूब पे 1000 वीडियो देखो, क्या कोई पैसे चार्ज कर रहा है सबके? नहीं। पैसे कोई तब चार्ज कर रहा है ना जब आप उसका डेडिकेटेड टाइम लेते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्यों चार्ज कर रहा हूँ, क्योंकि यदि चार्ज कर रहा हूँ तो आपको सेपरेट सेशन देता हूँ, उसमें मैं आपको बोलने का मौका, मैं आपको मौका देता हूँ, जब चाहो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको मॉक इंटरव्यू लेता हूँ, उसके इस इंटरव्यू को मैं देखता हूँ, फिर मैं आपको फीडबैक प्रोवाइड करता हूँ, उसका चार्ज। हमारा कोई आप वीडियो देख रहे हो, आप 50 बार देखो, मुझे तो और खुशी होगी। इनफैक्ट आप ये बोलोगे कि मैं सर आपके सारे वीडियो देखा हूं, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी ना, मैं तो आपको इनकरेज करूंगा। तो बहुत सारी चीजें आपके पास फ्री अवेलेबल है, हर चीज के लिए मैक्सिमम चीजें हमारे पास फ्री अवेलेबल है। आज देखो बहुत लोग तो क्या है कि सारी चीज को फ्री रखते हैं कि जितना लोग देखो, क्योंकि उनका वो रेवेन्यू का मॉडल होता है, जितना आप देखोगे उतना उनका। लेकिन मैं कुछ चीजों के लिए, मेरा वो मॉडल नहीं है। मैं जो वीडियोज व्यूज या वो, क्योंकि हमारे जो टारगेटेड सेगमेंट है तो लिमिटेड लोग देखते हैं, तो मेरा वो टारगेट नहीं है कि मैं उससे रेवेन्यू पाइए। मैं कुछ लिमिटेड आप लोग में से जो हो, तो कुछ ज्वाइन करते हो पेड, तो बस थोड़े से आते हैं। अदरवाइज क्या है कि आपके पास अवेलेबल है फ्री, तो उनको देखो बार बार। मॉक इंटरव्यू को अधिक से अधिक देखो, क्योंकि मॉक इंटरव्यू जब हम अटेंड ये अपलोड करते हैं, तो मॉक इंटरव्यू में क्या है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके ही मैं करता हूं, और तो मैं मॉक तो ज्यादा लोगों का कर रहा हूं, लेकिन जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके अपलोड कर रहा हूं। अब देखो, लेकिन जो वो मॉक तब मैंने लिया था ना जब वो सिलेक्टेड नहीं थे, तो उस समय वो कैसा ये बोल रहे थे, फिर आपको क्वेश्चंस पता चलेगा, आपको उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड। अब ऑब्वियसली आपके पास उस कैंडिडेट का डीएफ डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा कि हाँ, इस कैंडिडेट का जो है ये बैकग्राउंड है, और इस बैकग्राउंड में ये इस ढंग से बोल रहे हैं। फिर एक क्या करो कि आप ये अपना वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लो और 2 मिनट्स के लिए किसी टॉपिक पे बोलो। पहले प्रिपेयर कर लो आप कि हाँ, ये टॉपिक पे हमें बोलना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है कि फली एस नरीमन का भी डेथ हो गया, तो फली एस नरीमन पे हमने लिया। अब उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे बोला, तो उनका कोई एक केस लिए उन पर ये हमने किया। या मान के चलो कि जो भी रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उस पर आपने 2 मिनट, अभी जैसे नोवाल्नी जो है उनका ये जेल में डेथ हो गया, जो ये व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक थे उनका। या फिर मान के चलो कि अभी जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आया, आप लो इस पर पढ़ो, इस पर 2 मिनट बोलो। तो कोई भी एन नंबर ऑफ टॉपिक्स है, और इसको ग्रेजुअली करोगे। ऐसे क्या होता है, हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जितना आप करते हो उतनी आपकी अच्छी हैंड राइटिंग बनती है, और उतना अच्छा आप डेडिकेटेड लिखते हो। तो इसी ढंग से इसको भी करना है, इस पर भी टाइम देना है। आप अधिक से अधिक बोलोगे, जहां भी जैसे ग्रुप आप बनाते हो, तो आप अपना क्वेश्चन पूछो और क्वेश्चन का रिप्लाई दो। ये इस ढंग से रेगुलर बेसिस पे करोगे तो जरूर इंप्रूवमेंट होगा। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो 8527146498 व्हाट्सएप नंबर, या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। देखो, कोई जनरल क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि उसको ये पेड आपको जरूरत नहीं है। पेड के लिए मैं तभी बोलता हूँ ना जब आपको डेडिकेटेड गाइडेंस चाहिए। यदि आपको लगता है कि उससे हमको बेनिफिट हो सकता है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, कहीं भी जहां मौका मिलता है। कोई भी आपको टाइम दे रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। और कभी भी ये मत डरिए कि कोई परफेक्शन में है, आप अपने को सुधार कर सकते हो। और आपका पता है कि यस, ये बंदा इस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आया है, इस रूरल बैकग्राउंड से आया है, इस एरिया से आया है, तो उसकी ये प्रॉब्लम होगी। अब जैसे कोई हरियाणा से आया तो उनके लैंग्वेज डिफरेंट होंगे। बिहार से आया है मैं, तो उसके डिफरेंट होंगे। तमिलनाडु से कोई आया है उनके डिफरेंट होंगे। कोई मणिपुर से आया है उनका डिफरेंट होगा। तो हर को वो लोग उतना जानते हैं, इस वजह से ये मत सोचो कि हम एकदम फ्लुएंटली चीजों को करने लगे। बट व्हाट्स एवर यू नो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ग्रेजुअली आपको लर्न करना है। सबसे ज्यादा आपको वर्क करना, आप अपने आप में कंप्लीट हो। मैं जैसे एक मेंटोर बहुत सारे कैंडिडेट्स को गाइड करता हूँ, तो मैं हर कैंडिडेट को हमेशा टारगेट में नहीं रखूंगा। हाँ, जिनका जब टाइम मैं असाइन करता हूँ कि यस आपको उस समय कम्युनिकेट करना है, तो ठीक है।
और अदरवाइज, लेकिन आप तो अपने से अवेयर हो, तो कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट होता है उसको करो और कंटिन्यू वर्क करो। ओके।